नमस्कार, एमपी अब तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां भिंड निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संजीव श्रीवास्तव पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटाने की मांग करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक वो लाहौर विधानसभा क्षेत्र में रहे। 600 मतपत्र जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के थे, उन्हें मतदान से वंचित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन अगर संजीव श्रीवास्तव रहते हैं तो गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर यह हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने जानबूझकर भिंड में संजीव श्रीवास्तव की पोस्टिंग की थी। मांग की है कि संजीव श्रीवास्तव भिंड के निर्वाचन अधिकारी रहते, काउंटिंग के दिन निष्पक्ष मतगणना नहीं हो सकती, इसलिए उनको हटाया जाए। लगातार उन्होंने 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कलेक्टर आज तक 35 वर्षों नहीं देखा कि कलेक्टर 2-2 घंटे एक मतदान केंद्र में बैठ रहा। हमारे खुद के निर्वाचन मतदान केंद्र में 3 बार कलेक्टर ने ड्यूटी की। 5 विधानसभा में न जाकर केवल लारे बैठे रहे। इस प्रकार उनकी नीयत साफ नहीं है। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, 3 तारीख का इंतजार हो रहा है, लेकिन ऐसे में लगातार अधिकारी निशाने पर हैं। अब यहां पर गोविंद सिंह का बयान सुन लीजिए। निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने। मध्य प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर, यानी कि कांग्रेस के निशाने पर शासकीय कर्मचारी अक्सर नजर आए। चाहे कमलनाथ को ले लीजिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को ले लीजिए। कमलनाथ ने जहां एक और कहा कि जो शासकीय कर्मचारी हैं वो बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम कर रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी पीसीसी ने ऑफिशियली बुलवाया, जिनके ऊपर प्रत्याशियों ने या कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी का समर्थन करने का काम कर रहे हैं, और सरकार आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी जो है वो कांग्रेस की ओर से सामने आई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जो खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके ऊपर गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं, और ये तक कहा है कि अगर वो अधिकारी रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो मतगणना है जो 3 दिसंबर को होनी है वो प्रभावित हो सकती है, तो उन्हें तत्काल वहां से हटाया जाए, बदला जाए। ये मांग को लेकर आज कांग्रेस का एक पूरा डेलीगेशन, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन पहुंचे और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कार्रवाई करता है, लेकिन इस सब के बीच शासकीय कर्मचारियों को लेकर और खासतौर पर बड़े अधिकारियों ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लिया हुआ है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात खंडवा की कर लेते हैं, जहां चुनाव से जुड़ी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां जिन डाकमत पत्रों से चुनाव 17 से पहले हो जाना चाहिए था, उन डाकमत पत्रों से चुनाव 20 नवंबर को कराया गया। मामले का खुलासा होने के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए हैं। मतदान को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मतदान की तारीख के 3 दिन बाद 20 नवंबर को 123 डाक मत पत्रों से मतदान करवाया गया। मामला खंडवा का है। ये सभी डाक मत पत्र उन पुलिसकर्मियों के थे जो विभिन्न जिलों से खंडवा जिले में चुनाव ड्यूटी करने आए थे। इनका मतदान 17 नवंबर से पहले हो जाना था, लेकिन मतदान नहीं हो पाया। जब नोडल अधिकारी को ये बात पता चली तो उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को बताए बगैर 20 नवंबर को मतदान करवा दिया। जब ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी को पता चली तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी। अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, दूसरे जिले के मतदाताओं के जो यहाँ पे पदस्थ है पुलिसकर्मी के रूप में 123 लोगों के वोटिंग यहाँ पे पोस्टल बैलेट के रूप में की गई है, और सारी वस्तु स्थिति के संबंध में आयोग को अवगत करा दिया है, और आयोग से जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर पता चला है कि विधानसभा चुनाव में खंडवा जिले के आसपास के जिलों से पुलिसकर्मी विधानसभा चुनाव ड्यूटी में आए थे। ये डाक मत पत्र इन्हीं पुलिस कर्मचारियों के थे, जिनका मतदान उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के लिए होना था। अब ये मामला केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 123 पोस्टल बैलेट डाले गए जो विभिन्न जिलों में पदस्थ पुलिसकर्मियों के थे। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद प्रदेश में ये मामला अब सुर्खियों में है, और सभी की नजर चुनाव आयोग की आगामी जो इस मामले में कार्रवाई हो सकती है उस पर भी
टिकी हुई है। अमित जायसवाल, न्यूज 18 खंडवा। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के रण में 3 सभाएं, बागीदौरा, बांसवाड़ा में विजय संकल्प सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान से बाहर हो जाएगी और बीजेपी की बम्पर जीत होगी। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज देवोत्थानी ग्यारस भी है। आज से देव जगेंगे और कांग्रेस सो जाएगी। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान से बाहर और 3 दिसंबर बीजेपी की जीत बम्पर। प्रदेश में होने वाले चुनाव के बाद अब आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार की है जिन पर चुनाव में कांग्रेस को सहयोग न करने का आरोप लगा है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर में कांग्रेस अब ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन पर कांग्रेस को सहयोग नहीं करने के आरोप हैं। इन अधिकारियों की लिस्ट भोपाल भेजी जा रही है और इन अधिकारियों पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने के आरोप लगे हैं। कमलनाथ के पास भेजी जा रही लिस्ट को लेकर सियासत गर्म है। माननीय कमलनाथ जी ने जितने 230 प्रत्याशी एवं जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष है, उन सबसे उन अधिकारियों की एक सूची बुलवाई है जिन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में चोरी की। कमलनाथ जी पहले भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कि कल के बाद आज आएगा और आज के बाद जब वो परसों 3 दिसंबर 2023 को आएगा तो जितने कमल छाप अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस का सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों की लिस्ट को लेकर बीजेपी का कहना है कि चुनाव में सभी अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष तरीके से काम किया गया और बीजेपी कभी ऐसी सूची नहीं बनाती है। इसकी जो संस्कृति है ये पहले से आज से नहीं है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी अधिकारियों को डराना, धमकाना, चमकाना, जो अधिकारी उनके फेवर के थे उनका प्रमोशन करना, जो उनके फेवर के नहीं थे उन्हें लूप लाइन में डालना, ये कांग्रेस ने पुराने समय से करती आई है। फिलहाल कांग्रेस का सहयोग नहीं करने वालों की लिस्ट को लेकर सियासी उबाल है। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि इस लिस्ट का क्या होगा, कार्रवाई या कूड़ेदान में जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट है। किसान रात से खाद केंद्रों पर लाइन में लगने को मजबूर हैं। 2-3 दिन बाद जाकर उन्हें खाद मिल रही है। वहीं इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रबी सीजन की फसलों के लिए यूरिया खाद की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को जितना खाद की जरूरत है उतनी मात्रा में उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। इन हालातों में एमपी के कुछ जिलों में खाद के लिए मारामारी मची है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि खाद खरीदी केंद्रों के बाहर आधी रात से किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, जो दिन भर लगी रहती हैं। कई किसानों का नंबर तो 2 से 3 दिनों बाद आता है। इसे लेकर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और अब प्रशासन को खाद्य बिक्री केंद्रों के बाहर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। पूरे दिन भर टोकन के लिए लगे रहे और आज सुबह 8 बजे के आए, ना खाना खाया ना कुछ खाया, और टोकन जो मिले थे उन पे यहाँ पे नंबर लगाए गए, फोन आ जाते हैं, कोई कूपन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अंदर उनके जमा हो जाते हैं पैसे। जैसे 10-20 लोगों के इकट्ठे हुए, विंडो बंद कर दी जाती है, अंदर उनके पर्ची कट जाती है, पैसे जमा हो जाते हैं, वो लोग खाद लेके जा रहे हैं। परेशानी सर बहुत धक्का मुक्की हो रही, बिल्कुल खाते नहीं मिल रहा है। क्या करें सर, कल का टोकन था आज भी नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला था, आज भी नंबर नहीं आ रहा है सर हमारा। इस बीच लगातार मिल रही खाद की कालाबाजारी की शिकायतों को लेकर कई जिलों में प्रशासन सतर्क हो गया है। खाद केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और बाजारों में खाद की कालाबाजारी रोकने की कोशिश तेज हो गई है। देखिए, लंबी लाइन इसलिए लगी है कि एक बार मान लीजिए 500 किसान आगे लेने, तो व्यवस्था बनाने के लिए लाइन तो लगानी ही पड़ेगी ना। खाद की कोई किल्लत नहीं है, खाद की पूर्ति हम कर रहे हैं। क्या है, कई बार ऐसा होता है निरंतर हमारा रैक आता जा रहा है। मान लीजिए हमने आज 800 टोकन बांट दिया, 800 में हमने 700 को आज हम दे पाए, तो निश्चित रूप से उनको हम दूसरे दिन बुलाएंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन खाद में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। इधर खाद की किल्लत पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहने और अन्नदाताओं की जरूरत पर ध्यान न देने के आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हितों के लिए हमेशा बीजेपी को चिंता रही है। कांग्रेस तो केवल झूठे आरोप लगाने का काम करती है। देखिए, शिवराज जी की सरकार जाते जाते भी किसानों को पीड़ा देके जा रही है
जो कि इस बात का है कि हम सत्ता में पहले से नहीं थे, नहीं तो अब तक इंतजाम कर चुके होते। ये सरकार सिर्फ राजनीति में व्यस्त रही। निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में खाद उपलब्ध है। रही बात वितरण की, देखिए चुनावी साल में हम लोग थे, चुनाव अभी निकले हैं और जिस प्रकार से उस पर कुछ चीजें थी चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, उसके कारण कुछ वितरण में लेट लतीफी हुई है, लेकिन बहुत सुचारू रूप से आने वाले समय में किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की प्रतिबद्धता है। एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है, दूसरी तरफ नेता किसान के चूल्हे की आंच पर सियासत की खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन किसान समझदार हैं और 3 दिसंबर को इसका जवाब जरूर मिलेगा। और अब खबर उज्जैन से, जहां अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम को दागा गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। देश के दिल पर दाग, कुछ घंटों के भीतर दूसरा दाग। पहले शहडोल, अब उज्जैन। इलाज के नाम पर बच्चे को दागा। महाकाल की नगरी में मासूम से महापाप की यह कहानी आपको रुला देगी। महिदपुर के किशनखेड़ी के रहने वाले परिवार में 1 महीने के बच्चे को निमोनिया हो गया। इलाज के नाम पर मासूम को दाग दिया गया, गहरा दाग। जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल की याद आई। हालांकि अस्पताल ने बच्चे को भर्ती करते वक्त सवाल पूछे जिनके जवाब नहीं मिले। परिवार अंधविश्वास का खंडन करता रहा और मासूम के शरीर के दाग को छोटे बच्चे की शैतानी की कहानी बताता रहा। अब आप तय करिए कि किस बात पर शर्म ज्यादा करनी है, कि इनके दिमाग पर दाग है या अस्पताल से ज्यादा भरोसा आज भी बैगा, ओझा, गुनिया के ऊपर है। और रुकिए, जा कहां रहे हैं, शर्म अभी बाकी है। आदिवासी बाहुल्य शहडोल और आसपास तो झाड़ फूंक दगना न सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बल्कि परंपरा का हिस्सा है। सोहागपुर इलाके के हरदी गांव में 1.5 महीने के मासूम को सांस लेने और पेट फूलने पर उसके परिवार ने 51 बार गर्म सलाखों से दगवाया। मासूम की हालत बिगड़ी, इसके बाद अस्पताल पहुंचे। इस घटना के बाद शैतान जैसा शब्द छोटा लगता है, लेकिन यहां तो यही अंधविश्वास की लाइलाज बीमारी ही इलाज मानी जाती है। शहडोल और आसपास के जिलों में 10 से ज्यादा मासूम अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं ग्वालियर में अपराध कम होता नजर नहीं आ रहा। पहले दिन दहाड़े छात्रा की किडनैपिंग और अब सिपाही की हत्या, जिसका शव झाड़ियों में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। ग्वालियर में एक के बाद एक हो रही वारदात। ताजा मामला सिपाही की हत्या का है। यहाँ सिपाही का शव एसएएफ की 13वीं बटालियन के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। गिरवई थाना से हमारी नाइट पेट्रोलिंग निकली हुई थी और उसमें बहुत ही सतर्कता से हमारे एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने कुछ संदिग्ध हलचल देखी, तो उन्होंने 2 मोटरसाइकिल चालक हैं उनको टोका, तो वो कुछ फेंक के भाग के चले गए। उन्होंने जाके वहाँ जब मौके पे तस्दीक की तो पता चला वो एक डेड बॉडी है इंसान की। पुलिस पार्टी गश्त पर निकली थी। गश्त के दौरान कंपू इलाके में 13वीं बटालियन के पास अंधेरे में एक बाइक पर 3 लोग जाते दिखाई दिए। पुलिस वालों ने उन्हें टोका, लेकिन वे सीधे निकल गए। थोड़ी देर बाद वही बाइक लौटकर जाते हुए दिखी, लेकिन तब उस पर सिर्फ 2 लोग ही सवार थे। इसके बाद पुलिस को आशंका हुई तो उसने आगे जाकर अंधेरे में झाड़ियों में सर्चिंग शुरू की और वहाँ एक युवक की क्षत विक्षत लाश पड़ी। पुलिस और एफएसएल की टीम ने वारदात की जगह की पड़ताल की। रात के अंधेरे में जो मृतक का छोटा भाई जो इसमें आरोपी है वो और उसने अपने एक दोस्त को बुलवा के इस बॉडी को कहीं फेंकने की नियत से और डिस्पोज ऑफ करने की नियत से उसको रात पे मोटरसाइकिल पर रख के लेके जा रहे थे। बट हमारे नाइट पेट्रोलिंग की बड़ी सतर्कता से ये पूरा प्रकरण पकड़ में आया है और जो इसमें दोनों आरोपी हैं और जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी उन सबको बरामद कर लिया। इसमें अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम में विस्रा में अगर लगेगा तो हम विस्रा जब्त करेंगे। उसमें अगर कोई ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट आता तो उस हिसाब से देखेंगे। मृतक की शिनाख्त हुई जो वो भोपाल जिला पुलिस में चालक आरक्षक के रूप में पदस्थ है और अभी ग्वालियर में अपने पिता के पास आया था। फिलहाल पुलिस ने हत्या के शक में मृतक और भाई को हिरासत में लिया है। मामले की जांच में जुटी हुई है।
और अब खबर आपको शेरपुर से बताते हैं, जहां प्रशासन ने मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा है। प्रशासन ने सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए 5 दूध डेयरियों को सील कर दिया। देखिए किस तरह से यहां पर जब छापा मारा गया तो क्या मिला, मिलावटी दूध मिला, मिलावटी मावा मिला यहां पर, और यहां पर मिलावटखोर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। देखिए कितना यहां पर ड्रम भर भर के ये मिलावटी मावा, मिलावटी दूध रखा हुआ है, और जो मिलावट करने का सारा सामान यहां पर रखा हुआ था। ऐसी 5 दूध की डेयरियां जिन पर गाज गिरी है प्रशासन की, पहले छापा मारा गया और जब मिलावटी सामान वहां से मिला तो इन डेयरियों को सील कर दिया गया। एक दूध डेयरी में यूरिया खाद की बोरी भी मिली है। इन दूध डेयरियों में मिलावटी दूध बनाया जा रहा था। कलेक्टर के निर्देशन पर विजयपुर के एसडीएम ने इकलौत गांव में चल रही डेयरियों पर यह कार्रवाई की। तो यूरिया के साथ स्टार्च की मात्रा मिलाते हैं और स्टार्च दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। मिलावटखोरी पर शिकंजा कसने के लिए ये छापामार की कार्रवाई की गई। इकलौत में खाद्य अपमिश्रण की कार्रवाई की जा रही है तथा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह ग्राम में जाके कार्रवाई की गई तो पाया गया कि वहाँ डेयरी चल रही हैं वो बिना लाइसेंस के चल रही हैं तथा उनके जो था उनका कार्रवाई, उनके कागजात थे, दस्तावेज थे, वो पूर्ण नहीं थे। जबलपुरी मटर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस मटर के उत्पादक किसान आंसू बहा रहे हैं क्योंकि मंडियों में उन्हें अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। किसानों की माने तो मटर की फसल में प्रति एकड़ 30 से 35 हजार रुपए की लागत आती है, लेकिन मंडियों में ये महज 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बिक रहा है। भर में मशहूर जबलपुरी मटर इन दिनों अब कृषि उपज मंडी में पहुंचने लगा है और किसान अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मटर की बोरियां हैं जो किसान अपने खेतों से लोड कर सीधे कृषि उपज मंडी में लेकर आ रहा है, जहां इसकी बोली लगाई जाती है। और किसान जो मटर लेकर आ रहा है उसका दूसरा पहलू ये है कि अभी इसकी कीमत नहीं मिल रही है। जबलपुर में प्रतिदिन तकरीबन 6 लाख किलो मटर पहुंच रहा है कृषि उपज मंडी में, जो यहां पर व्यापारियों द्वारा बोली लगाई जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से मटर की जो वैरायटी है उसको चेक करते हैं व्यापारी और उसके बाद इसकी बोली लगती है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, जानेंगे कि क्या स्थिति है। भाई साहब, मटर की आवक शुरू हो गई और दुनिया भर में मशहूर है जबलपुर का मटर, क्या स्थिति है अभी, क्या कीमत मिल रही है और लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम लोग को अपने प्रॉफिट का लाभ तो नहीं मिल रहा है। हम लोग की लागत 30,000 रुपये है और कम से कम हम लोग के 1 एकड़ में 15,000 रुपये जा रहा है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु तो आते ही हैं, लेकिन अब उज्जैन में डेस्टिनेशन वेडिंग भी जोरों पर है। दरअसल एक तो उज्जैन महाकाल की नगरी है, दूसरे यहां पर सबसे कम बजट में सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं और बजट के हिसाब से शादियां भी हो जाती हैं। इसके साथ शादी में आने वाले लोग शादी का मजा तो लेते ही हैं, साथ ही धार्मिक नगरी होने के कारण महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर महाकाल लोक भी घूम लेते हैं। यही वजह है कि उज्जैन अब डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनता जा रहा है। विभाग का जो अपना सीजन तो अभी चल ही रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर शादियों का माहौल बना हुआ है। मैं कहूंगा कि एक धार्मिक स्थल अपना जो महाकाल नगरी उज्जैन है उसमें लोगों का एक अलग ही जुनून रहता है, अलग ही आने का जो है उनका उत्साह। अब बात मंडला की, जहां अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के किन्नर शामिल हुए। इस मौके पर किन्नरों ने कलश यात्रा भी निकाली। कलश यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हुए। तो सम्मेलन से पहले देखिए कलश यात्रा यहां पर किन्नर समाज के लोगों की ओर से निकाली गई। देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहां पर इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए किन्नर पहुंचे थे। और आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। सतना में बेबस महिला के सुध लेने वाला कोई नहीं। जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है महिला। पेट में ही जुड़वा